So today's lecture content अभी हम देखेंगे एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग ठीक है, जिसको ये टैग से रेफर किया जाता है यहाँ पे, ये टैग से, और इसी को कहा जाता है लिंक टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिक एंकर टैग की फंक्शनलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर है, ऑलरेडी हमने कल बनाया था। इस फोल्डर को ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली एक नया फोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे यहाँ पे anchor.html नाम से फाइल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको सबको क्या करना है, HTML यहाँ पे 5 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इस तरीके से HTML 5 सेलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एंकर टैग लेना चाहता हूँ, जिसको लिंक टैग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो एंकर टैग है, ओके ये जो एंकर टैग है, इसको HREF इसको बोला जाता है, हाइपरलिंक रेफरेंस बोला जाता है इसको। ठीक है, तो हम इसको किसी और दूसरे डॉक्यूमेंट के लिंक इसके अंदर दे देंगे, और वो ये लिंक क्रिएट करेगा हाइपरलिंक, और इसको क्लिक करने के बाद हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जंप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, HTML फाइल है यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि greeting.html फाइल यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे HTML5, और यहाँ पे H1 टैग है, H1 टैग के अंदर दे देंगे वेलकम इन कोडलैंग्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये फाइल के अंदर हमने ये मैसेज दिया है। इस फाइल को हम ओपन करके देखेंगे यहाँ पे आउटपुट कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो आउटपुट ये इस तरीके से आउटपुट आ चुका है हमारा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमें क्या करना है, इस फाइल को लिंक क्रिएट करके इस फाइल को क्या करना है, हमें लोड करना है यूजिंग इस एंकर टैग। ठीक है, तो ये हमारा फाइल है एंकर टैग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, / मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारी ये getting.html फाइल है, इसको अटैच करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नाम देंगे गो टू ग्रीटिंग पेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये टैग लिखा है, तो ये क्या करेगा, एक लिंक क्रिएट करेगा, और ये नाम डिस्प्ले करेगा। जैसे भी हम इस नाम पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर चला जाएगा, और ये पेज लोड करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एंकर टैग क्या होता है, रन होता है, यहाँ पे वर्क होता है। तो चलो अभी इस फाइल को रन करते हैं। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके अदर ब्राउज़र में ओपन करेंगे गूगल क्रोम के अंदर। तो इस तरीके से देखो ये हमारी लिंक यहाँ पे बन चुकी है, गो टू गेटिंग पेज। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे गेटिंग पेज के ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये इसकी बेसिक फंक्शनलिटी है यहाँ पे, कि आप इसको क्लिक करने के लिए यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हो, और किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप इसको जंप कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है, गूगल लिंक क्रिएट करना है। जैसे मैं ये टैग का इस्तेमाल करूँगा, और https://google.com। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट यहाँ पे लिंक दे दी है, और यहाँ पे ले दिया गो टू गूगल। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया। तो यहाँ पे एक लिंक क्रिएट होगा, और जैसे भी मैं इस गूगल को क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये google.com पे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं, इस फाइल को रिफ्रेश करते। तो यहाँ पे गो टू गूगल आ गया है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो google.com के ऊपर ये चला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो लिंक है, इसी को हाइपर लिंक कहा जाता है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एंकर टैग यहाँ पे। तो एंकर टैग के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने देखी है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सी और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हियर इसका एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कि मैं एक ही यहाँ पे लिंक क्रिएट करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कि मीट
ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है इसको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सेम विंडो के अंदर क्या हो रहा है, सेम टैब के अंदर ये मेरा नया पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा टैब है डॉक्यूमेंट नाम से। जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो ये सेम टैग के अंदर ये फाइल क्या हो रही है, ओपन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक एट्रीब्यूट होता है जैसे कि इसको टारगेट बोला जाता है। तो टारगेट सेल्फ यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सेम क्या करता है, सेम विंडो के अंदर यहाँ पे सेम टैब के अंदर उस लिंक जो लिंक दी है उस लिंक का जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ओपन करता है यहाँ पे। लेकिन कभी कभी आपने अमेज़ॉन वेबसाइट वगैरह देखी होंगी कि जिसको क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये दूसरे टैब के अंदर क्या होता है, ओपन होता है पेज। तो उस तरीके से आपको फंक्शनलिटी करनी है। यहाँ पे सेल्फ की जगह यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा ब्लैंक। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक यूज़ करना है, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो जैसे ही ब्लैंक यूज़ करोगे आप यहाँ पे, और ये यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो जैसे भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो नए टैब के अंदर ये ओपन हो चुका है। ये पहले टैब के अंदर हमारा पहला पेज एज इट इज़ है। जैसे क्लिक करूँगा ये न्यू टैब के अंदर क्या हो रहा है, ये फाइल हमारी ओपन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट ब्लैंक दे देंगे तो जो भी ये डॉक्यूमेंट है ओपन होने वाला है इस लिंक पे नाम पे क्लिक करने के बाद वो एक नया टैब के अंदर क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे टॉप का मतलब ये होता है कि ये खुद के ही विंडो के अंदर क्या होगा, ओपन होगा ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे अभी, यहाँ पे, और ये टैब क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं ओपन कर देता हूँ तो सेल्फ विंडो के अंदर ही क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो टारगेट एट्रीब्यूट में अगर हम पेरेंट्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो जब भी हम आई फ्रेम यूज़ करेंगे तो वो पेरेंट आई फ्रेम के अंदर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट ओपन करेगा, ये इस तरीके से। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है इसके जो ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है यहाँ पे, सेल्फ मतलब सेम टैब के ऊपर वो लोड करेगा। ब्लैंक का मतलब है कि न्यू टैब खोल के उसके ऊपर पेज को ओपन करेगा। यहाँ पे पेरेंट है तो मतलब यहाँ पे पेरेंट जो भी है इसका फ्रेम उसके अंदर ओपन करेगा यहाँ पे। सेल्फ का मतलब सेल्फ टैब के अंदर ओपन करेगा। टॉप का मतलब यहाँ पे क्या करेगा, बॉडी वो सेल्फ विंडो के अंदर ही इसको क्या करेगा, ओपन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है यहाँ पे एट्रीब्यूट वर्क होता है, टारगेट एट्रीब्यूट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू सेल्फ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्फ मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने ही टैब के अंदर पेज को ओपन कर देता है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंकर टैग हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसका दूसरा एट्रीब्यूट है यहाँ पे, जैसे क्या डाउनलोड एट्रीब्यूट है यहाँ पे, डाउनलोड ओके। अब डाउनलोड एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो ये डाउनलोड एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे मैं इसको ABC नाम दे दूँ, ABC नाउ, या फिर कुछ भी नहीं दे दूँ यहाँ पे, इसको सिर्फ डाउनलोड दे दूँ यहाँ पे। तो जैसे भी मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा तो ये इस पेज पे नहीं जाएगा, इसके बजाय इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रिफ्रेश करेंगे हम, और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये पेज के ऊपर चला गया यहाँ पे। अगर मैं इसको डाउनलोड कर दूँगा, इस तरीके से नाम दे दूँगा abc.html फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे इस नाम से इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा ये यहाँ पे रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद ये न्यू पेज पे चला जा रहा है यहाँ पे। ये डाउनलोड अभी हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये HTML फाइल है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है इसके अंदर तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट होता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे HTML फाइल ली है, href से नेविगेट किया है हमने यहाँ पे। तो ये फाइल अभी क्या हो रही है, ये सेल्फ विंडो के अंदर यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट दिया है तो सेल्फ विंडो के अंदर ये ओपन हो रही है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके क्लिक कर दूँगा तो ये अभी क्या है, नेविगेट हो रहा है किसी दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये जो HTML का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ये एट्रीब्यूट HTML का जो टैग है यहाँ पे, एंकर टैग। तो ये एंकर टैग इस तरीके से वर्क होता है। एंकर टैग क्या करता है कि एक लिंक क्रिएट करता है, और उस लिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ पे href में जो भी कुछ लिखा है
उस पेज पे ये चला जाता है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ एंकर टैग हेयर। ओके, तो आपको समझ में आया एंकर टैग किस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे। ओके, तो एंकर टैग का इस्तेमाल आपको हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मुझे और वेबसाइट पे जाना है, ये टैग यूज़ कर दिया हमने, और https://w3school.com ये वेबसाइट पे अगर हमें जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे W3 स्कूल, ठीक है, और इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लिंक आ गई W3 स्कूल। इसको जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, तो ये W3 स्कूल की वेबसाइट पे ये चला जाएगा, ये यहाँ पे इस तरीके से। तो आप यहाँ पे एंकर टैग का इस्तेमाल करके एक पेज से दूसरे पेज तक रिडायरेक्ट हो सकते हो यूजिंग एंकर टैग यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर इस तरीके से आप एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टैग के बारे में। यहाँ पे हम IMG टैग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो पेज है, वेब पेज के ऊपर हमें कोई इमेज डिस्प्ले करनी है यहाँ पे, तो इमेज हम डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द IMG टैग यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर नया फाइल लेता हूँ यहाँ पे जिसके अंदर हम IMG टैग इस्तेमाल करेंगे। तो img.html नाम से फाइल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम HTML5 का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हम इमेज लोड करेंगे, ठीक है। तो IMG और SRC सोर्स, मतलब यहाँ पे हम कौन सी इमेज यहाँ पे लोड करना चाहते हैं वो इमेज हम इसके अंदर लोड करेंगे। और ये अल्टरनेट टेक्स्ट अल्ट, मतलब इसके अंदर हम मैसेज दे सकते हैं, अगर यहाँ पे इमेज अवेलेबल नहीं है तो इसके अंदर वो मैसेज डिस्प्ले होगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ, राइट बटन क्लिक और अदर ब्राउज़र, और यहाँ पे मैंने इमेज टैग को यहाँ पे पेज जो है हमारा इमेज, इसको ओपन किया, लेकिन यहाँ पे इमेज टैग कहीं पर दिख नहीं रहा है हमें। ओके, तो मैं अल्टरनेट टेक्स्ट देता हूँ, इमेज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इमेज नॉट अवेलेबल लिया है, तो इमेज अवेलेबल नहीं है तो ये टेक्स्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और इमेज यहाँ पे अवेलेबल है तो ये टेक्स्ट दिखना बंद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया है इमेज नॉट अवेलेबल, मतलब फ़िलहाल आपने किसी इमेज का रेफरेंस नहीं दिया है एड्रेस, तो इमेज यहाँ पे अभी दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ये जो है इमेज टैग आपने यहाँ पे लिया है, ये इमेज टैग इमेज नॉट अवेलेबल। अभी मुझे इमेज डिस्प्ले करनी है, तो मैं कोई इमेज ले लूँगा, जैसे नेचर इमेजेस यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे कोई भी एक इमेज मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसको, और इस इमेज को राइट बटन क्लिक करके इसको इमेज एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके सोर्स के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जो भी इमेज है उसका एड्रेस हमने कॉपी करके इमेज SRC में क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसको ओपन करके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज, तो ये इमेज हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर दिखना स्टार्ट हो गया है वो इमेज, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली कोई भी इमेज है उसको डाउनलोड करके आप अपने फोल्डर के अंदर रख सकते हो और उसको डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे ये कोई इमेज है यहाँ पे, ये इमेज है यहाँ पे, ये इमेज है, तो मैं इस इमेज को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो राइट बटन क्लिक करके सेव एज इमेज करेंगे इसको, और मेरा जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे यहाँ पे और डेस्कटॉप का मेरा फोल्डर HTML फोल्डर है, इसके अंदर मैं इस इमेज को क्या करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ, लेकिन इसका नाम बहुत बड़ा है, तो पहले हम इसको छोटा कर देंगे, इसका नाम यहाँ पे, इस इमेज का नाम, और image.jpg ऑलरेडी है तो इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ये इमेज हमारी सेव हो गई हमारे फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ये इमेज हमारी सेव हो गई यहाँ पे, ये इमेज, ठीक है। तो मुझे इस इमेज को डिस्प्ले करना है, तो मुझे ये डायनामिक एड्रेस मैंने दिया था इमेज का, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, और जो इमेज है यहाँ पे ये मेरे फोल्डर के अंदर ये इमेज मुझे डिस्प्ले करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे /करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेज यहाँ पे JPG है, इसको सेलेक्ट करना है आपको, और जैसे भी मैं इसको सेव करूँगा Ctrl+S, और हमारे यहाँ पे पेज के अंदर हम चले जाएंगे,
इस पेज के अंदर और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो ये इमेज आपकी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेज टैग जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इमेज टैग। ठीक है, तो इमेज को आप हाइट और विड्थ भी दे सकते हो यहाँ पे, हाइट विड्थ भी इसकी एट्रीब्यूट है यहाँ पे, कितनी इसमें इमेज आपको बिठानी है। हाइट मैं 200 पिक्सल दे दूँगा और यहाँ पे विड्थ भी यहाँ पे क्या करूँगा 200 पिक्सल में दे दूँगा यहाँ पे 200 पिक्सल में। ठीक है, अब इसको हम फिर से रन करेंगे यहाँ पे तो ये देखो ये इमेज अपनी उतनी हाइट विड्थ के अंदर ये इमेज यहाँ पे फिट हो चुकी है यहाँ पे। ओके, तो हियर अभी इस इमेज के ऊपर माउस लेने के बाद मुझे कुछ ना कुछ टेक्स्ट दिखाना इमेज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैं टाइटल एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ यहाँ पे टाइटल। ओके, टाइटल में ये लिखूँगा दिस इज द डेमो इमेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया है और सेव करके इसको रिफ्रेश करूँगा मैं पेज को। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ले जाएगा तो यहाँ पे टाइटल दिखेगा दिस इज़ अ डेमो इमेज, तो यहाँ पे इमेज का टाइटल यहाँ पे दिखने लगा है। जैसे यहाँ पे देखो मैं कहीं पर भी माउस लेके छोड़ूंगा तो ये क्या करेगी टाइटल यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप इमेज टैग जो है यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो हियर ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका इमेज टैग यहाँ पे वर्क होगा। तो आपके वेब पेज के अंदर आपको इमेज टैग भी लेना है यहाँ पे, तो इस तरीके से इमेज आपको दिखेगी। अब मुझे इस इमेज को मूव करना है तो मैं इसको मर्की टैग के अंदर ले सकता हूँ। यहाँ पे मर्की टैग है यहाँ पे, और मर्की टैग है ये ओपन मर्की टैग है यहाँ पे, और ये क्लोज मर्की टैग है। इस दोनों के बीच में मैंने क्या किया है इस इमेज टैग को लिया है यहाँ पे। तो ये मर्की टैग के अंदर मैंने इमेज टैग लिया है यहाँ पे, तो ये मर्की टैग क्या करेगा इस इमेज को क्या करेगा घुमाएगा यहाँ पे। अभी इस तरीके से जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये इमेज यहाँ पे घूमना स्टार्ट हो जाएगी आपके एप्लीकेशन के पेज के ऊपर। तो इस तरीके के इफेक्ट्स जो है आप बना सकते हो आपके पेज के अंदर यूजिंग HTML, बेसिक HTML। लेकिन HTML का पर्पज़ ये होता है कि ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है, जो कंट्रोल हम यहाँ पे यूज़ करके वेब पेज को डेवलप करते हैं यहाँ पे। लेकिन उसका अपीयरेंस और उसके ऊपर फंक्शनलिटी ऐड करना है तो हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे। तो इसको अच्छी तरीके से बनाना है तो हम इसको CSS का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, और इसके ऊपर कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी है डायनामिक तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ वेब पेज बना रहे हैं जिसके ऊपर हम अलग अलग HTML के कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो राइट नाउ हियर इस तरीके से HTML का ये मार्की टैग का इस्तेमाल हमने किया है। आपको HTML के बारे में और जानकारी यहाँ पे कुछ चाहिए तो मान लो यहाँ पे हम HTML यहाँ पे एंटर करेंगे तो सबसे पहले ट्यूटोरियल पॉइंट आ जाएगा या फिर W3 स्कूल यहाँ पे आ जाएगा आपको HTML के। तो इन्होंने यहाँ पे पूरा गाइड दिया है HTML का, जिसके अंदर HTML की पूरी सारी चीज़ें आप करके मतलब सीख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा HTML की किस तरीके से वर्क होता है और किस तरीके से ये चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये होता है यहाँ पे इसके अंदर ये HTML के यहाँ पे ग्राफिक्स, कैनवा, मीडिया, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक प्लगइन, API, जो लोकेशन, वेब स्टोरेज, वेब ब्रोकर, और यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से उन्होंने यहाँ पे बनाया है जो कि आपके समझ में थोड़ा सा धीरे से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे HTML एलिमेंट का जो इनका जो ट्यूटोरियल है यहाँ पे HTML एलिमेंट ये, तो इसके अंदर उन्होंने सारे HTML एलिमेंट को क्या किया है एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे HTML एलिमेंट जो होता है यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे हमने PH1 टैग देखा था कि इसका हेडिंग टैग है, इसकी हेडिंग अलग अलग हेडिंग होती है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, P टैग है यहाँ पे पैराग्राफ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ टैग के बारे में। नंबर 3 यहाँ पे P टैग इसको कहा जाता है पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैग इसको कहा जाता है। ठीक है, सो मान लो यहाँ पर कि इसलिए आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करके आप
इस तरीके से बेहतरीन पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो आपके HTML पेज के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग इसको कहा जाता है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो है, तो ये टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए ये टैग बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसके अंदर अलग अलग चीज़ें, ठीक है। जैसे ये पैराग्राफ टैग था हमारा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ सिंपल कि कोड लाइन्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे इतना मेरा नाम आ चुका है यहाँ पे, ओके, इस तरीके से। तो अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बोल्ड टैग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे बोल्ड टैग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग टैग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम देखेंगे बी टैग, दिस इज कॉल्ड एज बोल्ड टैग, ठीक है। अब इस बोल्ड टैग का मेन पर्पज़ क्या है कि आपको कोई भी टेक्स्ट है वो बोल्ड करके दिखाना है आपको, तो आप यहाँ पे बोल्ड टैग का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये मेरा मुझे क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर नाम है, इसको बोल्ड करना है, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे बी टैग इस्तेमाल करूँगा, और कहाँ तक बोल्ड करना है, वहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा। तो इतना टेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो ये टेक्स्ट यहाँ पे, इतना टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपको कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, बोल्ड टैग का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, उस टेक्स्ट को वहाँ तक आप बोल्ड कर सकते हो, ओपन और क्लोज टैग करके वहाँ तक आपको बोल्ड करना है तो कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद हम टैग देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि इटैलिक टैग, आई टैग, ओके। नंबर 3 आई टैग देखेंगे हम यहाँ पे, आई टैग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इटैलिक, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है कि मेरा ये जो पार्ट है ये इटैलिक में डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पे आप आई टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आई लिखना है आपको, टैग का नाम, और कहाँ तक करना है, यहाँ तक, तो इसको मैं क्लोज आई कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आई टैग स्टार्ट से एंड तक जो इसके अंदर टेक्स्ट है, ये इटैलिक में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे सेव करके, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे इतना क्या हुआ है, इटैलिक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट को इटैलिक करने के बाद ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप आई टैग का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ हियर, अभी मुझे टेक्स्ट को अंडरलाइन करनी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यू टैग का मतलब यहाँ पे होता है अंडरलाइन, ठीक है, यू टैग। तो यू टैग जो होता है उसको कहा जाता है अंडरलाइन, ठीक है। अब ये जो मेरा कोड है यहाँ पे, मुझे क्या करना है, ये जो पूरा टेक्स्ट है या फिर ये सॉफ्टवेयर है, इसी को अंडरलाइन करना है। तो मैं इसके आगे यू टैग लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करूँगा, /u टैग लिखूँगा इसके आगे। तो यू टैग क्या करेगा, ये इसके अंदर जितना भी है सबको क्या करेगा, अंडरलाइन लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये इस तरीके की अंडरलाइन यहाँ पे आ चुकी है आपको। तो आपको अंडरलाइन लगानी है टेक्स्ट को, तो आप अंडरलाइन भी यहाँ पे लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो हियर इसी को यू टैग यहाँ पे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अंडरलाइन टैग, ठीक है। तो अभी अगर आपको टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट चाहिए, मतलब टेक्स्ट के ऊपर ऐसी लाइन चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे यस टैग का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि ये यस टैग है यहाँ पे, यस टैग, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं इसको, थ्रो, ठीक है। अब स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है कि हम लाइन को, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। मान लो मेरे पास और एक पी टैग लेता हूँ मैं यहाँ पे, गुड मॉर्निंग गाइज, इसके अंदर मैसेज देता हूँ यहाँ पे, गुड मॉर्निंग गाइज, ठीक है। ये मैसेज मैंने दे दिया है, कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग गाइज मेरा ये दूसरा पैराग्राफ आ चुका है।
अभी मुझे स्ट्राइक थ्रो करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे टैग का नाम है यहाँ पे यस, तो यस टैग का नाम है यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर यस टैग यूज़ करूँगा इस तरीके से। और ये कहाँ तक करना है, मुझे पूरे टेक्स्ट तक करना है यहाँ पे, मुझे टैग को स्ट्राइक थ्रो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरुआत कर दी यस टैग की, और इसके अंदर ये टैग ये डेटा है मेरा, और यहाँ पे मैंने क्लोज किया है, तो ये पूरा टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी यहाँ पे। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, तो ये देखो इस तरीके से टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ चुकी है, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो, हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है यहाँ पे मार्क टैग, ओके। यहाँ पे मार्क टैग, ठीक है, मार्क तो मार्क टैग जो होता है, ये टैग हाईलाइट करने के लिए होता है। आपको कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक नया पैराग्राफ लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम इन HTML क्लास, ठीक है। वेलकम इन HTML क्लास मैंने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको जैसे भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरा न्यू पैराग्राफ आ गया है वेलकम इन HTML। तो मुझे यहाँ पे HTML को हाईलाइट करना है, ओके। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हमें मार्क टैग का इस्तेमाल करूँगा। मार्क यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, और यहाँ तक क्या करना है, हाईलाइट करके क्लोज कर देना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्क टैग है यहाँ पे, HTML को मैंने मार्क टैग के अंदर लिया है, मार्क टैग क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा सेव करके यहाँ पे, तो ये देखो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा ये अगर आपको हाईलाइट करने का है टेक्स्ट को, तो आप यूज़ कर सकते हो, मार्क टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, जो टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, ओके। तो हियर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्मॉल टैग लिखेंगे, स्मॉल टैग स्मॉल टैग, ठीक है। तो ये जो स्मॉल टैग है, तो ये क्या करेगा, आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट बनाएगा यहाँ पे, स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, और एक पैराग्राफ इस तरीके से, और यहाँ पे डोंट गिव अप, इस तरीके का मैसेज मैंने यहाँ पे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पे डोंट गिव अप आया है, तो मुझे डोंट क्या आगे ये थोड़ा स्मॉल में चाहिए, तो यहाँ पे स्मॉल टैग का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे स्मॉल टैग, यहाँ पे स्मॉल, और कहाँ तक मुझे स्मॉल चाहिए, यहाँ पे गिव अप तक, तो यहाँ पे गिव अप तक मैंने स्मॉल टैग को क्लोज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन कर दूँगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया है, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है यहाँ पे। तो स्मॉल टैग इस तरीके से वर्क होता है। तो इसका पर्पज़ है कि टेक्स्ट को स्मॉल करना थोड़ा सा कंपेयर टू उसके एडजस्टेंट अदर टेक्स्ट से, ठीक है। तो ये डोंट और इसके अंदर गिव अप लिखा है हमने, तो ये थोड़ा क्या हुआ है, थोड़ा सा स्मॉल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट टैग, इसी को सब बोलते हैं यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट, ओके। तो जैसे मान लो कि कभी कभी हमें फार्मूला लिखना पड़ता है, तो जैसे कि मेरे पास एक फार्मूला लिखना है, मैंने पी टैग लिखा है यहाँ पे, मैंने P2 लिखा है यहाँ पे, H2 लिखा है फार्मूला, H2C2, ठीक है। तो ये फार्मूला मुझे लिखना है यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली H2C2 इस तरीके से आता है। लेकिन मुझे क्या करना है, ये जो H के नीचे 2 लाना है, C के नीचे 2 लाना है, तो इसी को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। तो हम सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करेंगे हम, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट टैग है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये 2 को छोटा करना है, यहाँ पे नीचे लेना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सब लिखूँगा, यहाँ पे ये सब लिखा है मैंने, यहाँ पे सब लिखा है, ओके। और इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 इस सब के अंदर लिखूँगा यहाँ पे,
ये 2, ठीक है। तो ये नीचे चला जाएगा और सी है, सी के अंदर यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे इसको भी सब लिखूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा सब लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एच टैग लिया है, इस 2 को मैंने सबस्क्रिप्ट बनाया है, मतलब ये एच के नीचे जाएगा। और सी टैग है, सी है यहाँ पे, सी के नीचे ये 2 हमें देना है, तो इसको सब टैग के अंदर हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे इसको और इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो इस तरीके से आ गया, ये तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया यहाँ पे। एच के नीचे आ गया ये बेस लाइन के नीचे, और सी ये बेस लाइन के नीचे 2 आ गया है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लिखनी है वेब पेज के ऊपर, तो आप सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हो आपको, ठीक है। अभी हम देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे सब, ठीक है। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट टैग है यहाँ पे, और यहाँ पे सुप, इसी को कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट, ओके। अब सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि मुझे लिखना है कि 2 टू पावर 6, ओके। जैसे मुझे पावर डिस्प्ले करना है यहाँ पे, तो मैंने पी टैग लिया है, और मुझे 2 की पावर 5 ये दिखाना है यहाँ पे। लेकिन मैं इसको रन करूँगा तो ये किस तरीके से दिखेगा पेज के ऊपर, इस तरीके से दिखेगा, 25 दिखेगा। लेकिन मुझे ये 25 नहीं चाहिए, 2 के ऊपर 5 दिखाना है, मतलब 2 पावर 5, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाना है तो आपको सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। ये 5 को आपको ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे सुप सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सुप यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 है और ये 5 को मैंने ऊपर ले लिया है सुप टैग के अंदर। तो जैसे भी इसको कंट्रोल एस करेंगे सेव और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे ये इस तरीके से वर्कआउट करेगा 2⁵5, ओके। तो इस तरीके की आप इक्वेशन या कोई भी डेटा लिखना चाहते हो वेब पेज के ऊपर, तो आपको इस तरीके के टैग का इस्तेमाल करके ये लिखना पड़ेगा कोडिंग के अंदर, HTML के अंदर, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे आपको कोई कोटेड टेक्स्ट चाहिए, कोटेड मतलब कि सिंगल इन्वर्टेड कोटेशन में टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे ब्लॉक कोट नाम का एक टैग है, वो टैग हम इस्तेमाल करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर 10 ब्लॉक कोट, ठीक है, ब्लॉक कोट टैग का नाम है। तो ये क्या करता है, कोटेड टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करता है, कोटेड टेक्स्ट, ठीक है, कोटेड टेक्स्ट। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे पी टैग लेता हूँ यहाँ पे, या फिर इन सब को कमेंट आउट कर देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे पी टैग लेता हूँ मैं पी यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेलकम इन कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा है वेलकम इन कोड लैंग्वेज यहाँ पे। तो यहाँ पे आया है वेलकम इन कोड लैंग्वेज। तो अब मुझे इसको कोटेशन में दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वो टैग लिखूँगा इस तरीके से, या फिर टैग का नाम क्या है, ब्लॉक कोट यहाँ पे। और ये ब्लॉक कोट टैग है, इसके अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे ये वेलकम नाम इसके अंदर लिखूँगा इस तरीके से, ठीक है, पैराग्राफ टैग के अंदर। कंट्रोल एस सेव करके इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोटेड टेक्स्ट आ गया, मतलब यहाँ पे उसने पैडिंग ले ली यहाँ पे, ब्लॉक कोड, वेलकम इन ब्लॉक कोड, ठीक है, सही टैग है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैं इस ब्लॉक कोड को हटा देता हूँ, मान लो जैसे कि ये टेक्स्ट है मेरा यहाँ पे, ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पे, इस टेक्स्ट को मैं, ब्लॉक टेक्स्ट को, ठीक है, या फिर इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ये। तो जैसे मैं इसको ब्लॉक कोड करूँगा यहाँ पे, ब्लॉक कोड करूँगा, तो ये हमारा जो पैराग्राफ की जो शुरुआत है लाइन, ये थोड़ी सी दूर से स्टार्ट करेगा ये यहाँ पे। जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये यहाँ पे
लंबी लाइन यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और फिर पैराग्राफ कंटिन्यू हम नीचे से कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी को हम बोला जाता है ब्लॉक कोड कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आता है प्री टैग आता है 11 प्री टैग, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहा जाता है इसको। अब मान लो कि जैसे कि मेरा ये पेज है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मेरा ये पेज है, यहाँ पे पी टैग है मेरा, और मैं इसके अंदर बहुत सारा स्पेस देता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ वेलकम इन कोडलैंग्स। तो पेज के ऊपर इतना स्पेस आना चाहिए, लेकिन इतना स्पेस नहीं आता है, खाली एक स्पेस ही लेता है यहाँ पे, और ये शुरू से आ रहा है। लेकिन ये मैंने इतना सारा पेज दिया है इसके अंदर, तो इतना स्पेस आना चाहिए वहाँ पे, और उसके बाद ये टेक्स्ट दिखना चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे पेज नहीं आ रहा है, एक ही स्पेस आ रहा है। लेकिन हमें इस तरह के पेज प्रिजर्व करके रखने हैं, मतलब हम जितना स्पेस देंगे उसी तरीके से हमारा आउटपुट दिखेगा। तो इसके लिए यहाँ पे प्री टैग का इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्री टैग यहाँ पे। अब प्री टैग के अंदर मैंने यहाँ पे इतना स्पेस दिया है, और यहाँ से मैं वेलकम लिखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, ओके। और यहाँ से मैं स्पेस देता हूँ, इतना स्पेस देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर। तो जैसे भी देखेंगे हम इसको, तो रन करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है ये पूरा स्पेस उसने क्या किया है, लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो प्री टैग का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम जैसे इसको टाइप करेंगे उसी तरीके से ये फॉर्मेटिंग लेगा। पेज दे देंगे तो पेज लेगा, लेकिन प्री टैग अगर नहीं यूज करोगे तो बाकी के टैग हमारा स्पेस को नहीं, जितना स्पेस है उतना स्पेस, अगर हम उतना स्पेस वो नहीं देते हैं, एक स्पेस ही देते हैं हमारे। अगर हमने मल्टीपल स्पेस दिया है तो सिर्फ एक स्पेस ही वो कंसिडर करेगा और अपने हिसाब से प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे प्री टैग जो है हमारे हिसाब से प्रिंट करेगा। हमने जिस तरीके से टेक्स्ट को दिया है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को दिया है, यहाँ पर एक दिया है, यहाँ पर एक दिया है, तो ये क्या करेगा, मैंने 3 लाइन पे 3 टेक्स्ट दिए हैं, तो यहाँ पे ये 3 लाइन पे एज इट इज टेक्स्ट आएगा। लेकिन यही 3 लाइन का टेक्स्ट अगर मैं पी टैग के अंदर दे दूंगा यहाँ पे 3 लाइन का टेक्स्ट, तो पी टैग उसको एक लाइन में ही कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। तो ये एक लाइन में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे इसने मल्टीपल लाइन में जैसा लिखा है हमने वैसा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो आपको प्री टैग का इस्तेमाल करना है, जैसा लिखेंगे उस तरीके से आउटपुट आना है, तो आप प्री टैग का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हियर ये हो गए HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, जो कि टेक्स्ट के ऊपर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस टैग का इस्तेमाल करके। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। ओके, तो अभी आपको किसी को दिक्कत है इसके अंदर, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये जो टैग हमने पढ़े हैं अभी यहाँ पे इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सतीश समझ, सतीश आर यू देयर? शीतल, शुभांगी, any doubt, any problem?